लव मैरिज की और उसका भयानक अंजाम इसने देखा। एक ऐसे ग्रुप में फंसी जो इंसानी स्मगलिंग करते थे, इंसानी अज़ा की स्मगलिंग करते थे। पहली लड़की है जो इस तरह के ग्रुप में फंसी है और उनको एक्सपोज करने के लिए इसने हिम्मत की है कि ये सामने आकर इस तरह के ग्रुप को एक्सपोज कर सके ताकि बाकी की जो लड़कियां वो महफूज हो सकें। किस तरह से शादी हुई, किस तरह से पता चला कि वो एक ग्रुप है जिसमें ये फंस चुकी है और किस तरह से वहाँ से बच के निकली। एनी से पूछना, शादीशुदा थे वो? यस, मन की 5वीं बीवी थी। इतने में जब हम रूम में ही थे तो पुलिस और मीडिया आई, आते साथ उन्होंने मेरे बयान वगैरह लिए। तब तक ये भागे नहीं थे, उन्हें नहीं था पता कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं यहाँ। जब नौबत हाथ उठाने तक पहुँची फिर मुझे थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ा। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शादी कब हुई? और सबसे पहले ये बताओ कि आप डिसेबल हो, क्या ये बचपन से हो? नहीं, बाय बर्थ में डिसेबल नहीं थी। मैट्रिक में थी जब मेरे दोनों पैर पैरालाइज हो गए हैं। किस तरह से हुए? जस्ट फीवर, टाइफाइड, गर्दन दर्द, बुखार, और हॉस्पिटल में अपने दोनों पैरों पे चल कर गई थी। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो डायग्नोज ना कर सके कि मेरा क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए। जब तक उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना था, मेरी रिपोर्ट्स उन्होंने कराची भेजी थी। 48 आवर्स के बाद मेरी रिपोर्ट आनी थी, तब तक मेरे दोनों पैर पैरालाइज हो चुके थे। 1 वीक के अंदर अंदर चल के गई, अपने कदमों पे वापस नहीं आई? 8 मंथ के बाद जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई थी। 8 मंथ रही हो? अच्छा। 8 मंथ के बाद जब मैं आई थी तो मेरे घर वाले मुझे उठा कर लेकर आए थे। यानी जब शादी हुई, ये लड़का कहाँ मिला आपको? कैसे बातचीत शुरू हुई इसके साथ? हाँ, जस्ट रॉन्ग कॉल। अच्छा, 9 नंबर से कॉल आई, रॉन्ग कॉल। ओके। और कितने मंथ से उनकी कॉल को रिसीव नहीं कर रही थी। जस्ट सारे ऐसे बैठे थे कि जस्ट एक कॉल आई, उसको गलती से पिक किया, फिर वो बस गलती नहीं पड़ी। उसको पता था कि आप इस तरह से डिसेबल हो? हाँ जी, पता था। किसी बिल्कुल परफेक्ट था? यस, बिल्कुल। फिर भी आपसे प्यार किया उसने? क्या प्यार ही था या वाकई दिखावे का प्यार था। कितनी देर आपकी उससे बातचीत होती रही? मेरी बातचीत उनके साथ मैक्सिमम 5 मंथ या 8 मंथ बात होती रही है। उसके बाद रिश्ता हुआ? हाँ, उसके बाद शादी हुई। आपको 5 मंथ में कभी नहीं पता चला कि ये किसी इस तरह के ग्रुप में मुलविस है या किसी लालच की वजह से आपके पीछे है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। अगर लगा होता तो फिर शायद मैं इतना बड़ा झटका मुझे लगता ही ना। क्या हुआ फिर उसके बाद? शादी हो गई, उसके बाद? शादी हुई और उनके साथ मैं उनके घर पे गई। घर पे जब गई तो 3 मंथ तक तो हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था। और उसके बाद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो बातें हैं, जो उनकी फैमिली ने, उनकी खास तौर पे बेटी प्रिया और राहुल, उनके 2 बच्चे थे जो उन्होंने। शादीशुदा थे वो? यस, मन की 5वीं बीवी थी। अच्छा। और आपको ये पता था शादी से पहले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जब मैं उनके घर गई तो फर्स्ट डे पे मुझे तारुफ करवाया गया था, ये भाई के बच्चे हैं। अच्छा। और कुछ मंथ के बाद वो पता चल रहा है वो भाई के बच्चे नहीं हैं, वो उनके अपने बच्चे थे। और हर चीज़ को फिर बर्दाश्त क्यों? क्योंकि गलती मैं अब खुद कर चुकी थी। अब बर्दाश्त करना घर पे डिस्कस नहीं थी करती। क्यों? क्योंकि ये मेरा खुद का फ़ैसला था। मैं कहती थी ठीक, अब जो भी हो गया मैं फिर भी बर्दाश्त करूँगी, उसके साथ रहूँगी। लेकिन जब नौबत हाथ उठाने तक पहुँची फिर मुझे थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ा। और तभी प्रिया ने और उसकी फूफो ने मेरा साथ दिया था वहाँ से कि मैं अपनी फैमिली में बात करूँ। कोई बात नहीं, गलतियाँ होती हैं तो आप बात करें। तो मामा को कॉल की। मामा को कॉल जब की तो उनसे सॉरी की और फिर बताया कि मैं इधर ठीक नहीं हूँ। फिर मेरी मदर और मेरे ब्रदर उधर पहुँचे, मुझे लेकर के आए हैं। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम ना कल आएंगे। मेरी मदर ने कहा कि नहीं, आज हम जा रहे हैं, हम एक ज़रूरी काम है तो हम एनी को साथ लेके जाएंगे। तो इतने में हम लोग वापस आए। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड आए तो मेरे फादर ने कहा कि हमने नहीं भेजना, अगर आपने रहना है तो आप हमारे घर पे रहो, हमने लड़की को नहीं भेजना। मेरे हस्बैंड ने हमारी तरफ ही रहना शुरू कर दिया। 2-3 मंथ के बाद ये मुझे इस्लामाबाद लेके जाना था इलाज के लिए? इलाज के लिए। आपको कहा आपका इलाज करवाना? हाँ जी, मुझे कहा गया था। आइडियल हस्बैंड की तरह? यस, सेम। तो उन्हीं की बातों में आई, ठीक है। और डर भी लगता था कि जब अकेली कहीं जैसे हाथ उठाते कहीं ये ना अकेली जाऊँ तो कुछ ना हो जाए, बट साथ जाना पड़ा। लेकिन फ़र्स्ट टाइम उन्होंने मुझे डॉक्टर को ही चेक करवाया था। हॉस्पिटल में हम गए हैं, वहाँ से मेडिसिन वगैरह ली है, मेडिसिन वगैरह लेके हम वापस आ गए, लाहौर वापस आए हैं। जब लाहौर वापस आए कुछ डेज़ के बाद वो बोल रहे हैं कि हमने ना वहाँ पे एक शादी पे भी जाना है, इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में।
और जैसे शादी ख़त्म होगी ना नेक्स्ट डे आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। उन्हीं दिनों में हमने जाना, वेट किया, दिन पास आने लगे तो मेरी एक ज़िद थी मैं अपनी मदर को सिस्टर को साथ लेके जाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि नहीं वहाँ मेरी डॉक्टर्स के साथ जान पहचान है तो मैं आपके साथ अंदर रह सकता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, जबकि फ़ीमेल अवार्ड में फ़ीमेल ही जा सकती है। उन्होंने मुझे बड़ी कोशिश की समझाने की कि नहीं मैं अंदर जा सकता हूँ, बट मेरी एक ही ज़िद थी सिस्टर साथ जाएंगी। बट लास्ट डे सिस्टर तो ओके हो गई और मेरी था कि मेरी मदर साथ जाए। तो मेरी मदर जॉब करती हैं तो अकोवत में, तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पे अभी मुझे छुट्टियाँ वगैरह नहीं है तो मैं वहाँ ना थोड़ा सा बिज़ी हूँ। लास्ट टाइम तक मामा एक ही ज़िद पे थी कि नहीं छुट्टी नहीं, मैंने नहीं जाना। अभी हमने उधर हमारे जाने का टाइम है और इधर मामा एक जब मैं घर पे आई हैं तो मैं उन्हें कह रही हूँ कि मामा प्लीज़ आप भी साथ आ जाओ। तो मामा ने एकदम एक कॉल की तो उन्हें छुट्टी मिल गई। तो मामा ने कहा चले मैं साथ जाती हूँ। कपड़े वगैरह उनके मैंने रेडी करके रखे होते, कपड़े जल्दी जल्दी बैग में रखे और साथ चली गई हैं। स्टेशन पे पहुँचे हैं, वहाँ और भी कुछ लोग थे जिन्हें मैं नहीं जानती थी। आदमी थे सारे या औरतें भी थी? कुछ दिन पहले जब वो मुझे लेके गए थे तब औरत तब थी, लेडी तब मुझे मिली थी। वो भी जस्ट मेरे सामने आके सर से पाँव तक देखती थी, जस्ट मैसेज करके वो चली गई। और जिस दिन ये दोबारा गए हैं तब मेल थे इनमें। तो उन्होंने भी उधर जाना था जिधर हमने जाना था। एक ही होटल में उनका स्टे था, एक ही होटल में हमारा स्टे था। तब आइडिया भी नहीं था, जस्ट हम बैठे हैं, मॉर्निंग में वहाँ पहुँचे हैं तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे कि साथ वाला रूम जो हमारे साथ फ्रेंड्स आए ना मेरे, वो इधर ही रहेंगे और हम साथ साथ ही हैं। ओके किया। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड ने उधर जाना था साथ वाले रूम में, वो उधर चले गए हैं। हम लोगों ने बोला कि हम रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद मैंने कहा कि आज मेहंदी पे हमने जाना था, शादी के लिए लेकर आए? शादी के लिए लेकर आए थे। मैंने कहा आज हमने मेहंदी पे जाना था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज मेहंदी पे रहने देते हैं, कल चले जाएंगे। मैंने कहा जब हम लाहौर में थे एक ही ज़िद थी कि शादी पे जाना ज़रूरी है। तो उन्होंने मेरी बात को चेंज किया, तो कहते कल हम जाएंगे बारात के साथ। फिर हमने ओके किया। इतने में मेरी सिस्टर के ससुराल वाले बाजी को लेके अपने तरफ चले गए। मैं और मेरी मामा थे हम रूम में। आपको उन लोगों के पास शक नहीं हुआ जो लोग आपको चेक कर रहे थे, आपको देख रहे थे सर से पाँव तक? आपको मशकूक नहीं लगे वो लोग? नहीं, तब आइडिया नहीं था ऐसा कुछ भी। जैसे होता कि जैसे किसी ने सीट चेंज करने को आके बैठ जाता। जस्ट कैसे आइडिया हुआ उसको? ये जब हम वहाँ पहुँचे और शाम के टाइम मैं रेडी थी बाहर जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो मेरे हस्बैंड जल्दी जल्दी आए तो आके कहते हैं एनुका का जो हॉस्पिटल हमने जाना था ना, डॉक्टर यहाँ पे खुद ही आ गए हैं। अच्छा, होटल में ही आ गए हैं? यस। और डॉक्टर आपको ना यहाँ ही चेक कर लेते हैं। तो मामा को कहते मामा जी आप जल्दी जल्दी वॉशरूम में छुप जाएं। और मामा ने कहा मैं क्यों छुप जाऊँ? कहते मैंने कहना कि रिपोर्ट्स वो लाहौर रह गई हैं तो इसलिए आप रिपोर्ट्स लेके कल आएंगे। बहरहाल उसने मामा को वॉशरूम में छुपा दिया, मुझे बेड पे लटा के मेरे ऊपर दुपट्टा दे दिया। इतने में दरवाज़ा नॉक होता है। दरवाज़ा नॉक होने के बाद डॉक्टर जी अंदर आते हैं। एक ही आदमी होता है? यस। और वो भी सेम जैसे ट्रेन में सर से पाँव तक चेक कर रहे थे, सेम इन्होंने भी आके अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जस्ट। और उसके बाद ये देख के तो चले गए। और इतने में मामा को बोला कि वापस आ जाए बाहर। हस्बैंड ने बोला, मामा ने कहती डॉक्टर देख के चला गया आपको? अच्छा। मामा ने कहा ये कौन से डॉक्टर जिसने हिस्ट्री नहीं पूछी, ये नहीं पूछा कौन सी मेडिसिन खा रही है, कब से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इतना भी मामा ने बोला तो मेरे हस्बैंड ने मेरी मामा की बात को चेंज किया। कहते चलो मामा एनुका कर रेडी, हम ना बाहर घूमने जा रहे हैं। पहले किस तरह से एक्सपोज हुआ एनी वो सब कुछ? तो वही डॉक्टर थोड़ी देर बाद जब मैं रूम से वापस आती हूँ ना तो वही डॉक्टर्स साथ वाले रूम में फिर मुझे जाते नजर आते हैं ना। तो मैं आके रूम में मामा को कहती मैं कि जो डॉक्टर रात को मुझे देखने के लिए आए पर है वो फिर आए हैं। तो मेरी मामा एकदम मेरे हस्बैंड को कहती ये कौन से डॉक्टर जो इधर ही रह रहे हैं होटल में? नॉक कर करके कहते कि पेशेंट चेक करवा लो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं उन्हें कोई काम होगा ना इस वजह से वो आए होंगे। ये भी बातें हम कर रहे हैं तो मेरे हस्बैंड सामने साथ वाले रूम में चले गए। हम पैकिंग करने लगे कि हमने वो रूम छोड़ना है। तो फिर हम बैठे हैं तो 2 बजे मेरे हस्बैंड कहते हैं जो बाबा जी लाहौर से आए ना ये वापस जा रहे हैं। तो इन्हें मैं स्टॉप तक छोड़ के आ रहा हूँ, स्टॉप भी बिल्कुल पास था। तो मैं ये किया और जस्ट ये आया, ओके किया। बाजी ससुराल फिर से चली गई, मैं और मामा हम रूम में थे। तो मेरी मामा ने तब तक अपनी जो फ्रेंड वकील उन्हें और जो कुछ डॉक्टर्स उन्हें कॉल की कि ये मकसूद उसकी हॉस्पिटल के बारे में बताया मैंने। तो उन्होंने कहा कि ये हाँ मकसूद हॉस्पिटल में ये कुछ दिन पहले बैन हो गया था और इसमें किडनी चोरी हैं, गुर्दे चोरी हैं,
बचाता नहीं था। मतलब फ़र्क उन्होंने हमें कैटेगरी की चीज़ें बता दी जो हमने सोची भी नहीं होंगी। तो उन्होंने कहा क्या हुआ है? मामा कहती बाद में बताऊंगी। मेरी मामा ने उसी वक्त फ़ोन बंद किया। तो उन्होंने फिर एक बंदा जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मामा को एक नंबर दिया कि आपके पास एक एंकर आएंगे, वो आपसे बातचीत करेंगे, तो फिर उसका हल हम बाद में निकालते हैं। ओके किया। 5 बजे वो भाई मेरे पास आए, मैं और मेरी मामा ही थे रूम में। उन्होंने कहा कि जो आप बातचीत अपने हस्बैंड के साथ करेंगी ना, अपने अपना फ़ोन को रिकॉर्डिंग पे रखना है, और ताकि फिर वो जो भी बात होगी फिर हम उसमें उसका हल बाद में निकालेंगे। 9 बज गए हैं, 2 बजे के गए हैं, 9 बज गए, हस्बैंड नहीं आए। इतने में ना मामू और बाजी वापस आ गए। तो मैं मामू को कह रही हूँ कि हम ना साथ वाले रूम में जाके ना चेक करें, सामने वाले में हो सकता है मेरे हस्बैंड वहाँ आके बैठ गए हों। तो इतने में अगर अभी हम उठे हैं, मामू बाजी और मैं सामने वाला रूम जाके नॉक किया तो वो डॉक्टर ने निकर पहनी, बनैन पहनी, वो लेटे हुए हैं। 4 लड़के बैठे ताश खेल रहे हैं, 2-3 लड़के स्मोकिंग कर रहे हैं, और वो रूम वो कोई अजीब सी वो लुक दे रहा था। इतने में रूम में वापस आके मैं कह रही, मैं कि ये वही डॉक्टर है जो मुझे 2-3 दिन से चेक कर रहा है, मेरे रूम में बार बार आ रहा है। तो मामू ने ये बातें सुनी। इतने में उन्होंने पुलिस और मीडिया बुला लिया। एक्सपोज हुआ फिर वो, उसने कबूल किया सब कुछ? अभी बताती हूँ। इतने में जब हम रूम में ही थे तो पुलिस और मीडिया आते साथ उन्होंने मेरे बयान वगैरह लिए। तब तक ये भागे नहीं थे, उन्हें नहीं था पता कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं यहाँ। बट वहाँ उन्होंने बयान वगैरह लेने के बाद हम दोबारा उसी रूम में गए हैं। उसी रूम में अभी गए हैं, डॉक्टर को सेम पकड़ा जाके। तो जब डॉक्टर को पकड़ा, मैंने कहा यही डॉक्टर है। डॉक्टर ने कहा नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो पेंट का काम करता हूँ। पेंट, यस। और उन्होंने कहा कि शाहिद ने कहा था कि लाहौर से लड़की लेके आए, तुम्हारी इस्तेमाल की, तुम रख लो। और मैं फिर उधर से रोती जा रही, मैं ये की ज़िद पे, नहीं मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं कह सकते। बट अब आधी रात उनके साथ मुझे वहाँ स्टेशन जाना था। पुलिस स्टेशन पहुँची, उन्होंने भी बयान वगैरह लिए हैं, उन्हें पकड़वाया जिन लोगों को, और वापस आए हैं। और उसके बाद फिर मुझे इसका ना आज तक नहीं पता। का आपके शोहर का आज तक नहीं पता? नहीं, किधर है वाइब? पुलिस के हथी भी नहीं आया? जो पकड़वाए थे वो भी छूट गए होंगे 1 हफ्ते के बाद, 1 वीक के बाद वो सब। आपको क्या लगता है जिसने पहले 4-5 शादियां की थी उन सबके साथ यही सब कुछ हुआ? हो सकता है, मैं अब यही बोलूँगी ना कि उनका मकसद ही ये शादी करना और बीवी को भेज देना। यानी इस टाइम आपको बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं, इस तरह किसी भी लड़के की बातों में आकर इस तरह के ग्रोह का शिकार हो सकती हैं, वो उनको क्या पैगाम दोगी? कि नहीं, लव इज़ ब्लाइंड, प्यार माना जाता है। आपकी शादी में आपकी फैमिली की रजामंदी शामिल थी? नहीं, खुद से की थी? खुद। घर से भाग के तो नहीं की थी? नहीं, एग्री कराया था। इनको कन्विंस किया था आपने? लेकिन जिद तो मेरी थी ना। जिद मेरी थी, घर वाले नहीं मानते थे। बड़ों का फैसला सही होता है, इसका मतलब बिल्कुल 100%। आपको आपकी फैमिली के अलावा कोई सपोर्ट नहीं करता। है जी। ये खुद कबूल कर चुकी हैं कि लव मैरिज जो है, जो इश्क होता है वो अंधा होता है। घर वाले यकीनन जब कोई इस तरह का फ़ैसला कर रहे होते हैं या आपको किसी चीज़ से रोक रहे होते हैं तो यकीनन उसमें हम लोगों की मसलहत शामिल होती है। उस चीज़ को एक दफ़ा ज़रूर देख लेना चाहिए कि क्या वाकई घर वाले किसी वजह से ही कह रहे होंगे। आज इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ है इससे ज़्यादा बुरा हो सकता था, इससे बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता था। शायद आज ही यहाँ पर मौजूद भी ना होती। बच गई, वो इसकी अक्लमंदी थी, इसकी फैमिली की अक्लमंदी थी, जिन्होंने टाइम पर एक्शन लिया उसके ख़िलाफ़। लेकिन इस बात का बहुत दुख है कि वो अभी तक फ़रार है और अभी तक मिला नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त। अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए जो आपको इस तरह के बहकावे में लेकर आते हैं। ध्यान रखिए कि वो किस लालच में आपके साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।